आप क्या मानते हैं सीज फायर की जब आपको जानकारी मिली, मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता सीज फायर के इस समाचार को उसने कैसे लिया? अरुण पांडे हूं मैं, अरुण पांडे। एक्चुअली जब ये चीज़ मैं सुनी कि एकदम से सीज फायर हुआ है तो वाकई में शॉक्ड था, पूरी तरह से शॉक्ड था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं इस उसमें। और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पता? देखिए, नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ अपनी। मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और इस मामले में मैं बिल्कुल कि मोदी की जो अभी तक की नीतियाँ थी, धारा 370 को लेकर के या राम मंदिर को लेकर के और भी जो देश के मुद्दे थे वो सब बहुत अच्छे से चल रहे थे। और ये भी जो इन्होंने स्टेप लिया था, मतलब जब अपना ये पहलगाम हुआ अटैक और उसके बाद जो ये लिया गया कि हाँ हम इससे सिंदूर ऑपरेशन करेंगे, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो ये सीज फायर किया और वो भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के द्वारा, कभी भी ये उम्मीद मोदी सरकार से तो नहीं थी कि जिस तरह की ये हार्डकोर लाइनर को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बावजूद जा करके एकदम से, जबकि हम पूरी विनिंग सिचुएशन में जा रहे थे और ये था कि हम 2-4 दिन में उनको पूरी तरह से घुटनों पर ला देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह का वो किया है कि ये शब्द में नहीं हो सकता। बहुत ही शॉक्ड ये डिसीजन है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार का बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत संयमित। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि ये दुनिया युद्ध नहीं सह सकती और उन्हें सबक सिखाना था। हमने उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा कहना, एक मिनट, सरकार की तरफ से ऐसा कहना कि हमने 100 से ज्यादा आतंकी मारे, उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके बावजूद इसके अलावा हमने उनके एयर बेसिस को किया, उनको 2-3 दिन में पूरी जो उनको ताकत थी, हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नूर खान का जो एयर बेस था उनका, उससे इस्लामाबाद बहुत नजदीक था। उसके बाद उनकी हालत ज्यादा खराब हुई और उन्होंने कहा कि अब सीज फायर के बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री उनसे बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। शायद शहबाज शरीफ ने असमर्थता दिखाई, उन्होंने वहां के आर्मी चीफ से बात की, बातचीत का सिलसिला हुआ, उस नतीजे पर पहुंचा। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम अपर हैंड में ऊपर होकर के, और इसके बाद पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद हमने कहा अच्छा चलो, लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात करीब करीब सही है, लेकिन जब हमने टारगेट सेट किया था तो 21 टारगेट थे हमारे, 21 पॉइंट्स पर हमें अटैक करना था। हमने 9 पर अटैक किए हैं। हमारे अभी 12 बचे हुए थे, 11 या 12 अटैक बचे हुए थे जिनको कि हमें टारगेट सेट करना था। उस बारे में मैं ये नहीं कह, 9 तो अटैक हम किए, 21 टारगेट हमें थे और हम उस चीज में जा रहे थे। ठीक है, उस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, अभी क्योंकि जब हमारा सीज फायर हो चुका है तो हम वो 12 टारगेट को हम हिट ही नहीं किए हैं। जो चीजें हैं अभी सामने आई हैं, वही तो कह रहा हूँ, अभी उसका आना बाकी है। हमने 9 स्ट्राइक की और वो 21 पे हुई या कितने पर हुई, अभी ये बाकी है। लेकिन ये तो माना, वो तो मसूद अजहर भी रोने लगा कि काश मैं ही मर जाता। ये तो पक्का पता है कि उससे नुकसान आतंकी। पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति आप समझते हैं। हमेशा 71 से लेकर के हम अंदर तक घुस गए थे, फिर भी हम वापस हुए, बैरंग वापस हुए। कारगिल के बाद हम पूरी तरह से उसमें थे, अपर हैंड पर थे, फिर भी हम बैरंग वापस हुए हैं। हम इतिहास से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं इन चीज़ों से। आज की स्थिति यह है कि जब हम पूरी तरह से विनिंग सिचुएशन पे जा रहे थे और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, वो भी थर्ड पार्टी इन्वेंशन जिसका कि कहीं कोई औचित्य नहीं था, हम 2 पक्षीय नीति पर चलते हैं, कश्मीर समझौते पर या पाकिस्तान के उसमें। ये अमेरिका बीच में कहां से आ गया इस चीज को लेकर के? नहीं, तो भारत सरकार ने ये कह दिया कि हमने तीसरे कहीं भी इसमें नहीं। वो खंडन करना एक अलग वो है, लेकिन अभी तो जो परसेप्शन जा रहा है देश दुनिया में, यही जा रहा है कि अमेरिका की इंटरवेंशन के कारण ये चीज भारत सरकार जो है दबाव में आकर के ये समझौता की है। अभी देखिए, बहुत लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप उनकी शख्सियत के बारे में जानते ही हैं, अभी पीछे दिनों ही एक अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको सबसे बुद्धिजीवी देश का राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कश्मीर विवाद को 1000 साल का विवाद कहे तो आपके समझ में आ सकता है
लेकिन तब भी उन्होंने अपनी, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया। भारत ने अभी तक अमेरिका का कहीं कोई नाम नहीं लिया है और भारत वैसे विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है, और अगर आया है तो इसका पार्लियामेंट की सेशन होनी चाहिए, सरकार की तरफ से इस पर जवाब देना चाहिए। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी, मेरा नाम अजय शर्मा है। जी बताइए प्रश्न। आप क्या करते हैं और सीज फायर होने के बाद आपके दिमाग में क्या बातें आई सबसे पहले? देखिए, अब सीज फायर जो शांत हुआ है तो इसमें तो हम भला ही चाहेंगे, और हमारे देश में भी कई लोग नागरिक, भारतीय नागरिक हमारे चिंता में थे। किसी पे एक बच्चा है, किसी पे 2 बच्चे हैं, किसी पे 1 दर्जन है, किसी पे 5 हैं, तो चिंता में सब थे। सबके घरों में ये टेंशन थी। कोई राशन भरवा रहा था 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई लोग यहाँ से दिल्ली के लिए पलायन का प्लान कर रहा था, कोई जैसे आसाम है, नागालैंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उधर जाने का प्रयास कर रहा था। तो लोगों के अंदर 2 दिन के अंदर लोगों के दिमाग में इतनी बड़ी चर्चाएं चलने लगी थी, घबरा गए थे लोग। तो ये अचानक प्रभु की कृपा हम मानते हैं। अब जैसे कोई अभी सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके ये हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता कराई है, तो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात नहीं है। बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के लोग अब तक नेहरू जी से लेकर या महात्मा गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, हमारे देश के लोग सभी दयावान हैं। जितने भारतीय नेता हैं, विवेकानंद जी हो गए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, हमने अपना नुकसान करके औरों की बात मानी है। इस मामले में हम आगे रहे हैं। हम टाइट होके और एक कठोर होके कोई निर्णय हम ले नहीं पाते हैं। ये हमारी आज से कमी नहीं है, ये हमारी शुरुआत से ही कमी है। तो इस पे हमें टाइट होना, कठोर होना पड़ेगा। साथ के साथ अगर बीच में रुकावट आई है तो ये अच्छा ही हुई है। गीता में कहा गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा करता हूँ मंदिर में, तो मैं उसी भाव से कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान के मुल्क के लोग या पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के लीडर या वहाँ की पार्लियामेंट या जो भी विधानसभा है, वहाँ के लोग अगर जरा सी भी मन में किसी प्रकार की घृणात्मक बात भारत के लिए अगर सोचते हैं, तो फिर उनके कोई आंसू पहुँचने वाला मिलेगा नहीं। अब की बार आगे से ये तय हो चुका है और ये भारत के लोग भी चाहते हैं। रही बात, हमारे देश के अंदर मुस्लिम संप्रदाय बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और हमारी दोनों बहनों को मैं नतमस्तक करता हूँ। जो हमारी सोफिया कुरैशी जी और बिहुमका सिंह की विंग कमांडर, मैं उनको दोनों को नमन करता हूँ। दोनों बहनों ने उनकी सेना को नमन करता हूँ, सेना का धन्यवाद देता हूँ। और सेना हमारी हमेशा अपनी जान की बाजी लगा के, आज देखिए पहलगांव में जिन बहनों के सिंदूर पूछ गए थे, उन्हीं ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं आईना है, अन्य कंट्री के लिए भी है। बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे अन्य कंट्री हो, भारत की बात इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की स्थिति व्यवस्था मजबूत लेवल पर है। अगर हम न करते हुए ट्रंप की बात नकार कर और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी अन्य सियालकोट वगैरह पाकिस्तान के जो राज्य शहर हैं, उनमें जाके हम बम धमाके या स्ट्राइक करते, तो ये एक अन्याय है, एक अन्याय होता। एक मन में ये लगता, लेकिन अन्याय तो उन्होंने हमारे साथ किया है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें एक माफ किया है। अच्छा, ये चाइना, एक बात कही जाती है कि जब ये दौर आया, ये सारी बातें आई, चाइना खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ और उसने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता, एकता के लिए हम उसके साथ